हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 4 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। लिंक पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। चैनल है हमारा टारगेटेड जीओवी जॉब्स। आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली के द्वारा यह शुरू किया गया है। तो दिल्ली एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय इन्फॉर्म्ड दैट 70 डे कैंपेन, 17 दिनों का यह अभियान चलेगा। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, प्लांट ट्रीज सेव एनवायरमेंट, विल बी लॉन्च फ्रॉम जुलाई 10 से जुलाई 26 तक ये चलेगा। इसके तहत जो NH नेशनल हाईवे 20 है ITO के पास में, वहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे और ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। और 31 लाख पौधे लगाए जाएंगे। लगभग 31 लाख पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विच रैंक हैज सिक्योर्ड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू इन फर्स्ट एडिशन ऑफ वीराम 2020 इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस। तो वीराम इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस के प्रथम संस्करण में कर्नल भारत पन्नू को कौन सी रैंक मिली है? पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं। तो इनको मिली है तीसरी रैंक। तीसरी रैंक मिली है भारत पन्नू जी को। लेफ्टिनेंट कर्नल जो भारत पन्नू है उन्होंने तीसरी रैंक ली है फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका। तो वीराम की फुल फॉर्म है वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका। इसके अंतर्गत तीसरी रैंक ली है। ये जो है वो 16 जून से 28 जून तक चली थी रेस। 16 जून से 28 जून तक ये रेस चली थी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने पोडियम पोजीशन इन इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस, इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम पोजीशन पाने वाले पहले भारतीय बने। पोडियम पोजीशन क्या है? पहले, दूसरे, तीसरे किसी भी स्थान पर आने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये है फोटो लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू जी की। अब बात करते हैं वीराम 2020 की। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस फैल रहा है जो कि ग्लोबल पेंडेमिक है, महामारी है, वैश्विक महामारी है। इसके लिए जो रेस एक्रॉस अमेरिका जो राम था, पहले ये राम थी, रेस एक्रॉस अमेरिका जो कि 5000 किलोमीटर की रेस होती थी वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसको कैंसिल कर दिया गया है। इसकी जगह वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका वीराम लागू की थी, जिसके वर्चुअल का मतलब क्या है? इसमें आपको इंडोर साइकिल चलानी थी। तो इसके लिए फुल गेज एंड इंडोर ट्रेनर एप्लीकेशन थी, जिसके तहत एक साइकिल पर बैठ के आपको साइकिल चलानी थी। लगभग आपको 11 घंटे साइकिल चलानी थी और 11 घंटे साइकिल चलाने के बाद में 90 मिनट का आपको रेस्ट मिलता है। 90 मिनट तक आप सो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो 16 जून से 28 जून तक उन्होंने ऐसा किया है और लगभग 22 साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट इन वीराम 2020 में। और रेस एक्रॉस अमेरिका के जो प्रेसिडेंट एंड CEO है फ्रेड बोथलिंग, वाइस प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिक बॉयथली। तीसरा क्वेश्चन है, मोबाइल मास्टर जी वर्चुअल क्लासरूम सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलोर। तो इसका सही आंसर है IIT कानपुर ने डेवलप किया है मोबाइल मास्टर जी वर्चुअल क्लासरूम एड। इसके तहत क्या है दोस्तों? क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप, जिसके तहत स्टूडेंट्स हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं टीचर्स के लेक्चर्स और इंस्ट्रक्शंस वाइल यूजिंग स्मार्टफोन का यूज करते हुए। IIT कानपुर के चेयरपर्सन है कोप्पीइल्लिल राधाकृष्णन, डायरेक्टर है प्रोफेसर अभय केरांडीकर। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टेक हैज बॉट बाय इंटेल कैपिटल इन जियो प्लेटफॉर्म। तो जियो प्लेटफॉर्म में इंटेल कैपिटल द्वारा कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी गई? 0.36%, 0.37%, 0.38%, 0.39%। तो सही आंसर है दोस्तों 0.39%। तो US बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक चिप मेकर कंपनी है इंटेल्स इन्वेस्टमेंट आर्म इंटेल कैपिटल।
इन्होंने 0.39% स्टेक खरीदे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में कि जो जियो प्लेटफॉर्म से, और ये कितने रुपए के हो गए, 1894.50 करोड़ रुपए के हो चुके हैं। ये है 12वीं डील है जियो प्लेटफॉर्म की। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 12 डील में से एग्जाम के अंदर एक ना एक डील आएगी, क्योंकि करंट अफेयर में अधिकतर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों की जुबान पर होते हैं। तो 12 डील में से एक ना एक ये पूछा जाएगा, इसलिए हमें ये याद रखने। विद दिस इन्वेस्टमेंट जियो ने जो अभी तक अप्रैल 22 से जो है अभी तक 1,17,588.45 करोड़ रुपए इन डील से कमा लिए हैं। और इस इन्वेस्टमेंट के साथ में 74.9% स्टेक तो जियो के पास बचे हैं और 25.09% इन्वेस्टर्स के पास हैं। ये है पूरी डील की लिस्ट। ये 12वीं डील कैसे है, क्योंकि सिल्वर लेक ने पहले तो 1.15% खरीदे थे और उसके बाद में कुछ दिनों बाद में 0.93% खरीदे थे। तो ये 2 डील होगी, 11 और 1 हो जाएगी 12 डील। तो टोटल 12 डील्स हैं जिसके अंदर ये पूरी लिस्ट है। तो हमें कम से कम कंपनीज के नाम याद रखने हैं क्योंकि ये एक ना एक क्वेश्चन बनेगा इस पर। इंटेल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस, सीईओ है रॉबर्ट एच स्वान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश धीरूभाई अंबानी। नेम ऑफ द ओवरऑल विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। तो 2020 कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार के विजेता का नाम बताना। कृति सेन, कृतिका सेन, कृतिका पांडे, कृतिका कुलवाल, कृतिका वर्मा। तो सही आंसर है कृतिका पांडे जी ने ये अवार्ड जीता है। तो जो कॉमनवेल्थ राइटर अनाउंस्ड की कृतिका पांडे एशिया रीजन में ओवरऑल विनर हैं 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज में। एशिया रीजन के अंदर ये विनर हैं। इन्होंने कौन सी कहानी लिखी थी, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, ये कहानी लिखी है। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड बाय घानियन राइटर और एडिटर है, घाना के जो राइटर और एडिटर है नी आई ट्वीक पार्क्स, जो कि 2020 जज पैनल के अंदर भी थे और ये ऑनलाइन सेरेमनी के तहत इनको ये अवार्ड दिया गया है। ये फोटो है इनकी कृतिका पांडे जी की जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। कृतिका जो है वो दूसरी है, उससे पहले किन्होंने ये अवार्ड जीता है, तो उससे पहले जीता है पराशर कुलकर्णी ने 2016 में। पराशर कुलकर्णी ने 2016 में जीता था। इसके बाद में कृतिका पांडे जी ने जीता है। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर एन टी गालघर, हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। 6th क्वेश्चन, वर्ल्ड एलर्जी वीक 2020 वाज सेलिब्रेटेड। विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 कब मनाया गया? 14 से 20 जून, 21 से 27 जून, 28 जून से 4 जुलाई। नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है 28 जून से 4 जुलाई को विश्व एलर्जी सप्ताह मनाया गया था। तो 2020 फ्रॉम 28 जून से 4 जुलाई। अब देखिए जो वर्ल्ड एलर्जी वीक है वो हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा टू रेज अवेयरनेस। किसके अवेयरनेस फैलाने के लिए? तो एलर्जिक डिजीज जो होती है, डिसऑर्डर रिलेटेड टू एलर्जिक डिजीज, द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ दीज डिजीज, इनके लिए वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। ये जो पहला वर्ल्ड एलर्जी वीक है ये मनाया गया था 2011 में, जुलाई 2011 में। थीम जो इस बार की रखी गई है, एलर्जी केयर्स डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19। कोविड-19 के होते हुए भी एलर्जी केयर नहीं रोका जाएगा। जो पहला फर्स्ट इवेंट ऑफ वर्ल्ड एलर्जी डे वो स्टेट किया गया था WHO इन कोलैबोरेशन विद बाइनियल वर्ल्ड एलर्जी कांग्रेस इन जुलाई 2005 में पहला सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन सबसे पहला जो WHO द्वारा जो वर्ल्ड एलर्जी वीक है वो 2011 में मनाया गया था। WHO की बात करें तो प्रेसिडेंट है मोटोहिरो एबिसावा, प्रेसिडेंट इलेक्ट ब्रायन मार्टिन, सेक्रेटरी जनरल मोरियो मोरिसिस एल्मेडिया, हेडक्वार्टर है मिलवाउकी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 7th क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है?
ऑप्शन है एम शिवा कुमार, टी एन मनोहरन, वी पट्टाभाई राम और एम वेंकैया नायडू। तो इस बुक को लिखा तो है वी पट्टाभी राम ने और लॉन्च किया गया है ये जो कि हमारे उपराष्ट्रपति है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। तो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के एम वेंकैया नायडू, उन्होंने वर्चुअली रिलीज की है बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ये बुक लिखी गई है CA पट्टाभाई राम जो कि पब्लिक स्पीकर, ऑथर और टीचर हैं और ये वर्चुअल इवेंट होस्ट किया गया था ICT एकेडमी के द्वारा। ICT एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में, चेयरमैन है लक्ष्मी नारायण। ये फोटो है इस बुक की फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के आज से ही, अभी से ही नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाने की आदत डाल लीजिए, सुंदर नोट्स बनाइए ताकि बार बार रिवाइज करें तो एक बार में ही अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। और हर करंट अफेयर्स में के एग्ज़ाम में लगभग 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता है हर गवर्नमेंट एग्जाम में, तो हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, इनको नहीं भूलना है। 8th क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन फिश प्रोडक्शन बेस्ड ऑन वॉल्यूम एज पर एनुअल मरीन फिश लैंडिंग इन इंडिया फॉर 2019। तो उस भारतीय राज्य का नाम बताना जिसने फिश प्रोडक्शन के अंदर टॉप किया है और किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एनुअल मरीन फिश लैंडिंग इन इंडिया फॉर 2019। तमिलनाडु, गोवा, केरला, गुजरात। तो जो टॉप किया है फिश प्रोडक्शन में वो है तमिलनाडु ने टॉप किया है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एनुअल मरीन फिश लैंडिंग इन इंडिया फॉर 2019 सेंट्रल मरीन फिशर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया। इंडिया मरीन फिश प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो चुका है बाय 2.1%, 3.56 मिलियन टन है 2019 में था, एज कंपेयर टू 2018 में ये केवल 3.49 मिलियन टन ही था, तो 2.1% से इंक्रीज हो चुका है। एज पर रिपोर्ट तमिलनाडु ग्रेब्ड द टॉप एनुअल फिश प्रोडक्शन विद 7.75 लाख टन। तो तमिलनाडु ने कितनी मछलियों का प्रोडक्शन किया? 7.75 लाख टन। दूसरे नंबर पे गुजरात 7.49 लाख टन। गुजरात जो है वो पिछली बार टॉप पोजीशन पर था, लेकिन इस बार टॉप पोजीशन पे गुजरात आ गया है, सॉरी तमिलनाडु आ गया। अब इस बार टॉप पर है तमिलनाडु और सेकंड पर है गुजरात और केरला ने अपनी तीसरी पोजीशन है वो मेंटेन की हुई है। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है डॉक्टर A गोपाल कृष्णन, हेडक्वार्टर है कोच्चि, केरला। 9th क्वेश्चन है नेम ऑफ द स्टेट विच हैज डिसाइड टू इंक्रीज द ग्रीन कवर थ्रू एक्सटेंसिव प्लांटेशन ओवर 1.3 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड रिसेंटली। उस राज्य का नाम बताना जिसने 1.30 लाख हेक्टेयर भूमि पर व्यापक वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ाने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा। तो इसका सही आंसर है ओडिशा। अभी क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट इन हाई लेवल मीटिंग हेल्ड अंडर द चेयरमैनशिप चीफ सेक्रेटरी आशी त्रिपाठी की इन्होंने मीटिंग में डिसाइड किया था साबुजा ओडिशा। तो ये हमें याद नाम रखना, साबुजा ओडिशा। और इसी के तहत ये डिसाइड किया गया है कि लगभग 1.30 लाख हेक्टेयर के ऊपर ग्रीन हरित आवरण बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ओडिशा की बात करें तो कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। 10th क्वेश्चन है वैश्विक खाद्य शिखर सम्मेलन 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समूह के सदस्यों का नाम? प्रोफेसर रतनलाल, डॉक्टर उमा लेले, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है दोनों, यानी प्रोफेसर रतनलाल का नाम भी सजेस्ट किया गया है और डॉक्टर उमा लाल का नाम भी सजेस्ट किया गया है। तो एंटोनियो गुटेरेस जो कि चीफ है यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने प्रोफेसर रतनलाल और डॉक्टर उमा लेले जो कि एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं इंडिया से, उन्होंने एज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप उनको नाम डिसाइड किया है मेंबर किसके अंदर? इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप में। फॉरमोस्ट साइंटिफिक एविडेंस इनको कलेक्ट करने किसके लिए? सस्टेनेबल फूड सिस्टम फॉर ग्लोबल फूड समिट, जो कि वैश्विक खाद्य शिखर सम्मेलन 2000 के लिए सस्टेनेबल फूड सिस्टम के लिए एविडेंस कलेक्ट करने, इसलिए इनका नाम
लिया गया है। तो जो साइंटिफिक ग्रुप है वो चेयर किया जाएगा, इसके हेड कौन रहेंगे, डॉक्टर जोआचिम वॉन बरून ऑफ बोन यूनिवर्सिटी जर्मनी के इनके अध्यक्ष हैं। यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। नेम ऑफ द इंडियाज विनस मिशन विच इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड एट द एंड ऑफ 2023। तो भारत के विनस यानी शुक्र मिशन का नाम जिसे 2023 के अंत में लॉन्च किया जाना है चंद्रयान 3, गगनयान, शुक्रयान 1, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है शुक्रयान 1। तो इंडिया का जो फर्स्ट मिशन है वो शुक्रयान 1 और ये जो मिशन है 2023 तक एंड होगा, लॉन्च किया जाएगा 2023 में। कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। ये जो स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स विल एक्सप्लोर विनस फॉर सेकेंड टाइम। तो स्वीडिश इंस्टीट्यूट है वो दूसरी बार विनस के ऊपर एक्सप्लोर करेगा इंडिया के साथ। इंडिया के फर्स्ट जो मिशन है, इंडिया का तो पहला मिशन है और स्वीडिश इंस्टीट्यूट का ये दूसरा मिशन है। इंडियन विनस मिशन शुक्रयान फर्स्ट ऑपरेटर करेगा इसरो। तो हु हैव डेवलप्ड इंडिजीनियस एयरबोर्न लोकस कंट्रोल सिस्टम ऑन MI-17 हेलीकॉप्टर। तो MI-17 हेलीकॉप्टर पर स्वदेशी एयरबोर्न टिड्डी नियंत्रण प्रणाली किसने विकसित की है, इंडियन एयरफोर्स, CSIO, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दी। तो दोनों ने मिलकर, इंडियन एयरफोर्स और CSIO ने मिलकर एयरबोर्न टिड्डी नियंत्रण प्रणाली विकसित की है। तो हाल ही में भारत में टिड्डियों का जो है वो आक्रमण बढ़ता जा रहा है। तो चंडीगढ़ बेस्ड 3 बेस रिपेयर डिपो है IAF का और सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने डेवलप किया है एयरबोर्न लोकस कंट्रोल सिस्टम। लोकस क्या है, टिड्डी। फॉर 2 MI हेलीकॉप्टर्स, 2 MI हेलीकॉप्टर्स पे फॉर स्प्रेइंग एटोमाइज्ड पेस्टिसाइड्स मेलाथियन। पेस्टिसाइड्स का ये स्प्रे करेंगे ताकि जो टिड्डियों का प्रजनन हो रहा है उनको रोका जा सके। जो यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इन हेलीकॉप्टर को फ्लैग ऑफ किया है। हेलीकॉप्टर है बेल 206B3 हेलीकॉप्टर, ग्रेटर नोएडा से उनको हरी झंडी दिखाई है। IAF का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। मोटो है ग्लोरी दैट टच द स्काई। CAS है राकेश कुमार सिंह। कमांडर इन चीफ है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। कोपाल 90 ऐप लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्स, IIT दिल्ली, बोथ 1 and 2। तो इसका सही आंसर है बोथ 1 and 2। एम्स और IIT दिल्ली ने मिलकर ये बनाया है। तो एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डॉक्टर अलॉन्ग विद IIT दिल्ली स्टूडेंट्स, उन्होंने डेवलप किया कोपाल 19 ऐप, जो कि ट्रैक करेगी जो प्लाज्मा डोनर्स हैं जिनका कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं और अपने प्लाज्मा को डोनेट करना चाहते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए कोपाल 90 ऐप डेवलप किया गया है। कल हमने पूछा था इन विच इंडियन स्टेट एशियाज फर्स्ट कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रिबर प्रोडक्शन फैसिलिटी ओपन्ड। तो इसका सही आंसर था पंजाब। आज का जो है क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य में चुना गया भारत अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कौन से महीने के लिए निभाएगा। तो ये ऑप्शन है। ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।